जंग, दुनिया के जो समझदार और जिम्मेदार लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि कभी भी जंग हो, ना देशों के बीच में, ना दो धर्मों के बीच में, ना दो लोगों के बीच में। लेकिन सबकी सोच ऐसी नहीं होती है। अगर ऐसी होती तो दुनिया में वर्ल्ड वॉर्स नहीं होते। आजकल रूस और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं, समझते भी हैं। रूस का कहना है कि ये सिर्फ उनकी सैन्य कार्यवाही है, लेकिन दुनिया पागल तो है नहीं, अंधी भी नहीं है। सबको पता है कि ये यूक्रेन के ऊपर खुला हमला है। यूक्रेन के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, वहाँ पर इंडियंस भी फंसे हुए हैं। यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है कि वहाँ पर जो भी इंडियंस फंसे हुए हैं सबको रोमानिया और हंगेरी के रास्ते भारत सरकार बाहर निकालने का काम कर रही है। यूक्रेन की बात करें तो वहाँ पर जो सिविलियंस है वो भी अब मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं, हाथ में बंदूक पकड़ के, ये सोच के कि कभी क्या पता हमको ना लड़ना पड़े सेना के सामने। इससे बुरा क्या हो सकता है? सिविलियंस को अगर यहां तक सोचना पड़ता है, डरे हुए लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में जाके रातें बिता रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, ये सोचकर कि कहीं हमारे घर के ऊपर बॉम्ब ना गिर जाए, हमारा परिवार खत्म ना हो जाए। और रूस के इस हमले के बाद इसका असर सिर्फ रूस या फिर यूक्रेन तक तो सीमित रहने वाला था नहीं, ऑब्वियसली पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर, नेगेटिव असर दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट डाउन हो रहा है, मार्केट क्रैश हो रहे हैं। यूक्रेन पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है, लेकिन कोई भी देश डायरेक्टली उनकी मदद नहीं कर पा रहा है या फिर कर नहीं सकता है। दूसरी तरफ रशिया के प्रेसिडेंट ने यह भी कह दिया है कि कोई भी हमारे काम में दखल ना दे। अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जो पूरी दुनिया देखेगी। हाँ, ये तो मतलब खुला धमकी, दादागिरी, जो भी कह लो। तो बस अब बाकी देश और कुछ तो कर नहीं सकते, तो रूस के ऊपर आर्थिक पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है, उस तरीके से उसको सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने और इतिहास देखें तो ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है। रूस खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसको जो करना है वो करता ही है। वो सभी देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। चलो, रूस को नुकसान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सहन कर सकता है, लेकिन सामने वाला देश क्या करेगा, कब तक सहन करेगा? फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें तो रूस से जो सामान आता है इंडिया में, उसकी शॉर्टेज इंडिया कब तक सह पाएगा? जो भी चीज इंडिया में अभी है अवेलेबल, उसकी कीमत तब तक कहां तक पहुंचेगी? और ये सारी भसड़ के अंदर जो नॉर्मल लोग होंगे यहां पर, वो इसको कब तक सहन कर पाएंगे? एनीवे, ये तो एक एग्जांपल है। उम्मीद करते हैं कि उनका मामला ठंडा हो और दुनिया में शांति कायम रहे, क्योंकि अगर ये बात यूक्रेन से आगे बढ़ती है तो फिर वर्ल्ड वॉर जैसे भयानक शब्द भी हमको सुनने पड़ सकते हैं। और वर्ल्ड वॉर कितने भयानक होते हैं ये आप जानते ही हैं। दो किताबें रेकमेंड कर रहा हूं, द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दूसरी किताब है सेकंड वर्ल्ड वॉर। दोनों की बुक समरी कुकू एफएम पर है, हिंदी में सुन लेना। कुकू एफएम इंडिया का बढ़िया ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको फुल बुक्स, बुक समरीज, पॉडकास्ट, कोर्सेज वगैरह मिल जाएगा। कुकू एफएम की साल भर की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फीस है 399 रुपीज, लेकिन अगर आप 28 फरवरी तक FEB50 ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। यानी कि 199 रुपीज में आप साल भर के लिए ये सारी किताबें हिंदी में आसान भाषा में सुन सकते हैं। कुकू एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक इट आउट। और एक बात, नेक्स्ट बुक रिव्यू वाले वीडियो के अंदर हमारे और कुकू एफएम की तरफ से आप में से किन्हीं 3 लोगों को कुकू एफएम का साल भर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा गिव अवे में। कौन होंगे वो 3 लोग, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे मैंने बताया था कि पूरे महीने के किसी भी वीडियो में से अच्छे कमेंट्स को चूज किया जाएगा, तो इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर से करना। मिलता है बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।